हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? हाँ। तो मैंने सोचा कि मैं हमेशा आपको मोस्टली शाम को परेशान करता हूँ। शाम की मेरे ऑफिस से घर आने वाली वीडियो अपलोड करता हूँ, तो सोचा क्यों ना आज आपको सुबह सुबह ही परेशान किया जाए। अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस। नॉर्मल क्या होता है कि मुझे ऑफिस में जाने में थोड़ा देर हो जाता है, इसकी वजह से लेकिन मैं टाइम पे पहुँचता हूँ। मुझे ऐसे तैयार होने में देर नहीं लगती, झट से अपन तैयार हो जाते, झट से एकदम ऐसा अम्बी से अपरिचित से अम्बी अपन झट से बन जाते। सो नो टेंशन। टेंशन है तो सिर्फ जल्दी उठने की सुबह। सो हाउ वाज योर यस्टरडे? आज का दिन कैसा जाए? शुभ जाए आपको। वेड़ा, ये देखो, इसको बोलते असल ज़िंदगी के मज़े। भाई साहब सुबह सुबह धूप सेक रहे हैं। डॉगेश भाव, ये ऐसे जंगल में जैसे शेर बैठते वैसे डॉगेश भाई बैठे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे ऑफिस की तरफ। #जॉब, #मनी, #जॉब लाइफ, 9 to 5, #। ए बेड़ा रोक। नो पापा, इसमें तो बैटरी नहीं है। आई थिंक वो पिछला वाला जो मेरा एक एल शेप टाइप सी केबल कनेक्टर जो है, वो शायद बारिश का पानी जाने की वजह से ख़राब हो गया। सो बेड़ा, डॉगिश भाऊ, ये हम चल रहे हैं। आज का टॉपिक क्या रखूं मैं? So here we are back in the game। लंबा सांस लो, लंबा दीर्घ श्वास सोड़ा। कल का टाइटल मेरे को रखना था तात्या, मैं अभी वापस आगे जाके रखूंगा। ओहो एलेक्स, आप में से कितने लोगों ने मैन वर्सेस वाइल्ड देखा है? तो अभी ये जानवर जा रहा है अपना पेट पालने के लिए काम पे 9 से 5, एक्चुअल 10 से 5, 5:30 है, लेकिन अपन 9 बजे जाते। क्यों? ट्रैवलिंग। अपन थोड़ा दूर अपने सिटी से गांव के लिए जाते, काम के लिए जाते। अब्बा यस, जनरल रास्कला माइंडेटा। ये अगर मेरे व्लॉग्स देखने वाले में कोई तमिल वाला बंदा हो, सो कीप कमेंट डाउन बिलो। मेरे को भी तमिल सीखना है। आई लाइक तमिल आल्सो। मेरे को अलग अलग भाषा सीखने में बहुत मज़ा आता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी।
अभी हम जा रहे हैं क्या होता है कि जो मेरा ऑफिस को पहुंचने का टाइम है वो एकदम ऐसा, क्या बोलते हैं उसको, मुझे ऐसे प्रॉपर टाइम 9:30 से पहले मुझे सिटी से बाहर निकलना होता है। अगर मैं 9:30 तक हाईवे तक पहुंच जाऊँ तो आराम से पांडु अपन आराम से लेट मार्क हुए बगैर ऑफिस पहुंच सकते हैं। Let's do it. ये आगे डालता हूँ इधर से। ठीक है। सो मैं चला हूँ, नहीं मैं चला ऑफिस। एलेक्स रुको। हो हाँ। क्या होता है कि कल मैं पेट्रोल डालना शाम को भूल गया, मैं पेट्रोल डालना। होपफुली बाइक का प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया, इसकी वजह से मुझे कोई टेंशन नहीं। अभी एकदम आराम से ये मेरा वॉलेट का इतना अमीरी मत देखिए आप मेरी। अभी वो वॉलेट वाली कंपनी आके मेरे को ऐसा, अरे भाई रहने दे, ये ले फ्री में ले ले भाई, वो ऐसा बोलेंगे। मैं चेंज करेगा, डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा 100 का पत्ती में ज़्यादा नहीं डालता। वो लास्ट टाइम मेरे को बारिश में फटका पड़ा। शंबर से करा। तो लास्ट टाइम क्या हो गया, मैंने 400 का डाला और पेट्रोल बारिश की वजह से गया और टंकी में पानी हो गया और वो पेट्रोल वेस्ट हो गया। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा जितना है उतना ही डालता है। मुझे डेली का एक 100 रुपीज़ का मोर देन इनफ है। अभी पेट्रोल भर लिया, अभी हम चले काम पे। पांडु काम पे चलो। Okay. La 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 la। हाँ, तो अभी एकदम फ्रेश मूड में आप चल रहे हैं। अभी ये हमारी वक्त के साथ दौड़ है, दौड़। अभी सुबह के बजे हैं 9:10 और हम पहुंच रहे हैं। ये हम चले। आवाज़ बड़ी महत्वपूर्ण है जब आप वीडियो बना रहे हो। ऑडियो का पहुंचना कानों के ऑडियंस की, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट।
इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्रो। ब्रो ऐसा कैसे एकदम लहरा के चल रहा है वो ब्रो, पोनी टेल लगा के ऐसा लहरा के चल रहा है भाईजान भाईजान। इतना स्लो टर्न लिया, क्या हुआ भाई? रिक्शा वाले बघतोय रिक्शा वाला, वाट माझी बघतोय रिक्शा वाला। ए, ए, रुको रुको। ए, ये डेली अप एंड डाउन वाला कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ऐसे GTA गेम में हूँ और ऐसे ऐसे भाग रहा हूँ। लाइव भी एक GTA गेम है। सो सुबह सुबह ला 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 ला। अभी एक क्या हो गया कि ये मोबाइल मैंने इधर ऐसा रिकॉर्डिंग के लिए लगाया ना, तो उसकी वजह से मैं सुबह जाते समय गाने नहीं सुन सकता। दूसरा चीज, ये गाड़ी डाली हमने टॉप गियर में और ये चले। हाँ 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 हाँ। ओके सो भाई कैसा चल रहा है तुम्हारा? सब कुछ ठीक चल रहा है एकदम कड़क। सुबह सुबह जाके चाय पीने में अपना ही अलग मजा। मैंने अपना अमीरी छुपाया इधर ऐसा जेब में। यू नो माई वॉलेट में इतना पैसा होना चाहिए, वॉलेट का ऐसा फुल नहीं होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड मनी पावर। मैनिफेस्टेशन, डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो आई रियली बिलीव इन दैट। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। सो क्या होता है कि आपको जो चाहिए वो अगर अट्रैक्ट करना है तो पहले उसको सोचो, फिर उसके बारे में काम करने के लिए लग जाओ। मिनिमम डेली उस चीज़ के लिए टाइम निकालो। जैसे मैं अभी कुछ भी हो जाए मुझे व्लॉग बनाना ही होगा। दैट्स माय चैलेंज, दैट्स माय संकल्प। मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा उसको हम संकल्प बोलेंगे। मैनिफेस्टेशन ये उनका वर्ड है, हमारा वर्ड है संकल्प, जो ध्येय है। हेलो सुनो मेरी बात, जो आपका गोल है, ध्येय है, उसकी तरफ बढ़ते रहना। संकल्प जो आपने ठान लिया वो हो गया, उसकी तरफ बढ़ते रहना, बहते रहना है मेरे भाई, बहते रहो। हाँ, ओशो की आवाज़ जानते हैं? ओशो स्टेबल, उसकी आवाज़ में एकदम स्टेबिलिटी है ना। ओशो बोलो, बहुत धीरे बात करता है, चिल्ला के बात नहीं करता ओशो। कई सारे लोग आजकल कई सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो दर्शन के बारे में बात कर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पांडे जी का दर्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट द दर्शन ऑफ फिलॉसफी। अगर आपको एक सिंपल वे में बताऊं, दर्शन आपको जीने का मार्ग बताता है। हाँ, मैं आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में मेरे को जितना पता है मैं इतना दे सकता हूँ। ज्ञान दो, ज्ञान दो, ओशो की तरह ज्ञान दो।
कितना ट्रैफिक है। संकल्प में बहुत शक्ति होती है। जब आप संकल्प करते हो तो उस पे अड़े रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये कई सारे लोग क्या करते हैं, एकदम बड़ा टारगेट रखते हैं और जब वो अचीव नहीं कर पाते तो उसको गिव अप कर देते हैं। इससे अच्छा मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूँ। शुरुआत छोटे छोटे टारगेट से करो, छोटे छोटे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे रोलेक्स लेनी है तो पहले मुझे फॉसिल लेनी होगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ूँगा, है कि नहीं? क्या आप डायरेक्टली जाके ऐसा लोगे ना, आहिस्ते आहिस्ते। जब आप छोटा टारगेट कंप्लीट करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। उसके लिए लगने वाली एनर्जी, टाइम कम होता है कंपेरेटिवली बड़ा टारगेट। तो आपका टाइम और एनर्जी कम लगेगा। कम टाइम में अगर आप इजी कर ये चीज़ अचीव कर सकते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बड़ी चीज़ के लिए ट्राई करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अनदर एग्ज़ाम्पल, आप जिम में गए हो, अचानक से आप 80 किलो वेट उठा रहे हो। इट्स नॉट पॉसिबल। आपको शुरुआत 5 किलो के वेट से करनी होगी। सो संकल्प रखते समय आप बड़ा संकल्प शुरुआत में मत रखिए, छोटा संकल्प रखिए, छोटा, फिर चाहे कुछ भी हो, फिर उसको धीरे धीरे करते बढ़ाएं। अगर आप बड़ा संकल्प करोगे और वो आपको ऐसे बड़ा लगेगा तो आपका पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा रहेगा कि आप वो संकल्प बीच में छोड़ दो। नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं जो कार्य करता हूँ वो पूरा करता हूँ। अर्धवट काय नसते, खोटं बोलायचं नाही। ये नहीं, ये सच में ये चीज़ बहुत अच्छी है। संकल्प मनुष्य के जीवन में संकल्प का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, ऐसे जाते समय ऐसे प्रवचन दूंगा तो चलेगा? नो डाउट देना ही पड़ेगा। मुझे कुछ तो कंटेंट चाहिए, कंटेंट। तो संकल्प की शक्ति, संकल्प, an idea of a goal, a target। तो कभी भी देखिए, जिस भी इंसान के जीवन में कोई टारगेट नहीं है तो उसका जीवन समुद्र में भटकी उस नाव की तरह है जिसके पास कोई दिशा नहीं है। वो लोग आएंगे, जिएंगे, मर जाएंगे, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस भी मनुष्य ने अपना संकल्प ठान लिया और उसकी ओर वो बढ़ रहा है, उसके लिए उसने त्याग किया, सैक्रिफाइस किया है, उसके लिए उसने डेडिकेशन दिया है, तब किया है, अपना तन मन गुर्दा किडनी धन लगा के सब उसने झोंक दिया है, वही अजय रहेगा। संकल्प, इसलिए संकल्प जरूरी है। आप रखो 2025 का संकल्प रखो कि 2025 में मैं यह चीज़ें करूँगा। शुरुआत छोटी चीज़ों से करना, शुरुआत छोटी चीज़ों से करना। और संकल्प किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी चीज़ का। मैं कहता हूँ संकल्प आप पॉजिटिव रखिए। मैं सुबह जल्दी उठने का संकल्प करूँगा, जैसे कि मैंने संकल्प किया है मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँगा। यह मेरा संकल्प हुआ। मैं सब बोल रहा हूँ
उदाहरण के तौर पे, वाह कितनी अच्छी खुशबू है। मैं से ओशो की टोन में बात कर रहा हूँ, आपको कैसा लगा? हो। ये हम बढ़ रहे हैं तेजी से और संकल्प की तरफ। और मैं आपको बताता हूँ, जब आप अपना पूरा संकल्प पूरा करते हो, संकल्प ये है आप ए पॉइंट की और तरफ से स्टार्ट करते हो और पॉइंट बी तक पहुँचते हो, लेकिन उसके बीच का जो रास्ता है उसमें आपको कई सारी अड़चनें, कई सारी कठिनाइयाँ आ सकती है, लेकिन अड़े रहो, अपने इष्ट पर श्रद्धा रखो, विश्वास रखो कि तुम्हारा संकल्प। मेरे एक फ्रेंड के दादाजी थे, वो तकरीबन 95 की उम्र तक उन्होंने ज़िंदा रहे। तो उनका एक संकल्प रहता था कि मैं सदगुरु का नाम 5 लाख बार लूँगा, 10 लाख बार लूँगा, नामस्मरण करते। तो वो संकल्प करते समय अपने इष्ट को कहते थे कि संकल्प लेना मेरा काम है और उसको मेरे हाथों से वो कार्य पूरा करवाना आपका काम है। गॉट द पॉइंट? संकल्प लेना हमारा काम है, संकल्प पूरा करवाना इष्ट का काम है, हमारा काम है युद्ध लड़ना। सो युद्ध लड़ो। अर्जुन को भी वही प्रॉब्लम था, क्या करूं, टू बी और नॉट टू बी। युद्ध के समय हमें लड़ना ही होगा। अर्जुन ने जब शस्त्र उठाए और सामने देखा तो उसको सभी अपने परिजन दिखाई दिए, तो उसका ऐसा हृदय ऐसा करुणामय हो गया और उसने कहा श्री कृष्ण से, हे भगवान, मैं इन पे शस्त्र कैसे उठाऊं? ये तो मेरे ही सभी भाई बंधु परिजन हैं। लेकिन तभी श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कौन्तेय, उठो, युद्ध करो। दैट मीन्स अपना संकल्प लो और उसको पूरा करो। संकल्प की राह पे चलते चलते आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस डगमगा सकता है, डगमगाएगा ज़रूर, क्योंकि आपकी चीज़ें फेवर में होंगी ऐसा नहीं है। आप कुछ चीज़ें आपकी फेवर के बाहर भी जा सकती हैं। कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि नहीं, ये संकल्प, ये कार्य मेरा पूरा नहीं होगा। वहाँ पे आपका दृढ़ विश्वास ही आपको उस कार्य में आगे ले जाएगा। कैसा लगा मेरा ब्लॉगिंग विद प्रवचन विद #मोटिवेशन? एकदम मस्त, कड़क, फंटास्टिक। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। वो सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसको प्रेस करो और ऑल पे क्लिक करो ताकि मेरे आने वाले प्रवचन कम, ब्लॉग्स कम, हैशटैग कम, टाइम पास कम, बेफजूल की बातें आप तक पहुँचे। मेरा टारगेट ऑडियंस भी मेरी तरह ही है, बेचारा काम पे जाता है, शाम को आते समय टाइम पास के लिए मेरी वीडियो देखता है। बस
चिंता मत करो, सुबह उठो, काम पे जाओ, वापस आओ, मेरे व्लॉग सीखो, ऐसा फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा माइंड, फ्रेश हो जाएगा। हमें इस संसार में रहते हुए भी ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं, माया में रहते हुए भी आप ब्रह्म ज्ञान पा सकते हो। ऐसा क्या नहीं है आपको ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप ले सकते हो। इट्स नॉट मैंडेटरी, कंपल्शन नहीं है। तो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। स्पिरिचुअलिटी में वो एग्जांपल दिया जाता है कई बार कि जब हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं फिर भी उससे कैसे कनेक्ट रहें, तो उसके लिए एक ट्रिक है, एक एग्जांपल है। अब स्पिरिचुअलिटी में अगर देखो तो नेचर से कई सारे एग्जांपल हमें दर्शन बताने के लिए दिखाए गए हैं या लिखे गए हैं अपने स्पिरिचुअल लिटरेचर में। उसमें एक कमल का एक एग्जांपल बहुत अच्छा है। कमल आप देखो कीचड़ में खिलता है लेकिन वो कभी भी गंदा नहीं होता। सेम हम सभी लोग माया से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके मन पे माया का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। हैशटैग बहुत ही डीप बात कर दी मैंने। हैशटैग डू यू लाइक द लाइन, कमेंट डाउन बिलो। हम विषयों के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। हमारा मन हमें विषयों की ओर ले जाता है। जैसे कितना अच्छा खाना है, कितना अच्छा परफ्यूम है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये स्वाद अच्छा लगता है। आप उसको कंट्रोल करो। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने जिस रथ की लगाम अपने हाथ पे रखी है, उस रथ के घोड़े कितने हैं? 5 पंचेंद्रिय। आज बहुत ऐसा फिलॉसफी झाड़ रहा हूँ क्या? ओके ठीक है, वापस बैक टू द पॉइंट। अपने को कंटेंट चाहिए, कंटेंट। सो आप ध्यान करो, मंथन करो और अपना जीवन सफल बनाओ। अहम ब्रह्मास्मि। कैसा लगा मेरा प्रवचन? प्रवचन ऑलरेडी एक क्रिएटर बोलता है तो मैं उसको नहीं बोल सकता, लेकिन आपको मेरा प्रवचन, हैशटैग ब्लॉग, हैशटैग मेरा कंटेंट कैसा लगा? कमेंट डाउन बिलो। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एक ही लय भारी। चलिए शुरू करते हैं। अभी 9:30 बज गए, अभी मुझे गाड़ी भगानी होगी। ये मेरा रथ मुझे अपने कार्य की ओर ले जा रहा है, मुझे अपनी कर्मभूमि की ओर ले जा रहा है। तो चलिए मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए, नमस्ते। फिर से मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक देखना मत भूलिए धारावाहिक एक का डेली सीरीज। चलो बाय, हasta la vista, बाय बाय।